हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ज्योति गर्ल। मैं हिमांशु सिंह। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो हमारी अभी सीरीज चलने वाली है। तो उसमें क्या है कि हम बिहार से दिल्ली से शिमला आए हैं और शिमला हमारा 20 दिन का स्टे है। तो 20 तो यहाँ पे 20 दिन का हमारा स्टे है और 20 दिन के स्टे में हम 20,000 का बजट लेके चला है। बहुत है डेली 20,000 मेरे लिए तो बहुत है। यहाँ पे हमारा जिसमें स्टे इंक्लूड होगा, फूड इंक्लूड होगा और यहाँ पे जो चटपट ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल, क्योंकि जिस दुकान में जाती है वही इसको कुछ ना कुछ 1 2 3 1 2 3 1 2। हमारा 20 दिन का 20,000 रुपए का चैलेंज है। तो यहाँ पे उसमें हम शॉपिंग, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 20 दिन 20,000 कर पाऊंगी। 20 दिन शिमला में मैं कर पाऊंगी नहीं, हम दोनों कर पाएंगे क्योंकि हम 2 लोगों के हिसाब से बता रहे हैं कि मैं कर अकेले मैं नहीं होता है, हम दोनों करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, जो भी हम स्नैक्स या फिर कुछ भी खाएंगे। मुझे लगता है सीरीज का ये नाम नहीं होना चाहिए 20 दिन हिंदी से। मेरा ये हो जाना है 20 दिन में इसे रोक कैसे रखूंगा। नो दोस्तों अभी देखो 20 दिन, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, फुल मस्ती फुल धमाल 20,000 में 20 दिन। और इस सीरीज में क्या होगा, जिसमें हम राशन लेंगे, हमारा रूम होगा और जो भी खर्चा करेंगे जैसे कि, और साथ में हम सारी साइट सीइंग करेंगे। साइट सीइंग लोकल शिमला नहीं, जैसे कि मशोबरा और भरोग, सोलन, आसपास जितने भी नारकंडा और हिडन जेम्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे, या जो भी शिमला के आसपास, क्योंकि 20 दिन कम नहीं होते दोस्तों। 1-2 दिन शिमला के यहाँ पे मॉल रोड ये सब घूमने के लिए काफी होता है। तो 20 दिन में हम जितने भी हिडन प्लेस होते हैं वो सब कवर करेंगे और यहाँ पे लोकल लोगों की तरह घूमेंगे, लोकल फूड भी ट्राई करेंगे, सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदेंगे जहाँ से सस्ता हो पाएगा, क्योंकि 20,000 में हमें 20 दिन निकालने हैं। तो मेजर खर्चा जो हमारा होगा, 80 दिन है तो हमें कोई रूम रेंट पे देगा नहीं देगा, ये सभी मेजर है। इस सीरीज में आपको क्या देखने मिलेगा कि बजट में आप शिमला को बहुत अच्छे से कैसे घूम सकते हैं, कैसे आप कहां से कहां तक जा सकते हैं, एकदम बढ़िया सी ट्रिप। बजट के साथ ये भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे आजकल ये 1 मंथ का वर्क फ्रॉम होम होता है, या गर्मियों में किसी को 1 महीना के हिल स्टेशन। हाँ, तो जो भी हिल स्टेशन पे रहने के इच्छुक हैं उनको हमारी वीडियो हेल्प करेगी कि कहाँ से आपको क्या लेना है, कैसे रहना है, कहाँ से सब्जियां लेनी है, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे ऑफिस से जा सकते हो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों मॉल रोड पे आते मेरे साथ एक बहुत भयानक कांड हो गया। मैंने जैसे ही माइक खोला, मैंने सोचा कि चलो पहली बार मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ माइक से, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं आवाज़ नहीं आती। और यहाँ पहुँचते ही मैंने जैसे माइक खोला, माइक नीचे गिर गया नाले में, और उसके बाद आगे माइक पीछे मैं, आगे माइक पीछे मैं। ढलान थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, माइक रुक ही नहीं रहा था और मैं इतनी स्पीड में भाग रही थी, मुझे गिरने का भी डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा माइक को बचा लूँ कैसे ना कैसे करके। और उसके बाद आगे था एक बहुत बड़ा सा नाला और माइक जाके गिर गया नाले में। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अगर नाले में हाथ देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे हिमांशु को इतना डर लग रहा था कि मुझे लगा कि माइक तो मैं लेके ही जाऊंगी, पर मुझे लगा था माइक जिंदा नहीं बचेगा आज। लेकिन भगवान का भला हो, माइक नाला सूखा था और ये क्या, हाँ नाला सूखा था और माइक मैंने निकाला नाले से हाथ देके। नाला सूखा ही था तो माइक को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन माइक को बहुत ज़्यादा स्क्रैच लग गया और आवाज़ में भी थोड़ा सा वाइब्रेशन और ये सब हो रहा था। मैं चेक कर रही थी तो उसके बाद तो मुझे था कि थोड़ी देर में चुपचाप से बैठ जाती हूँ मंजू के सामने मुंह बना के, तो फिर मुझे कुछ डांट वाट पड़ेगी नहीं। और वैसा ही मैंने किया और मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन माइक को बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये देखो नेहरू हलवाई, यहाँ पे जलेबी मिल रही है 100 की, कितनी मिल रही है, 50 ग्राम। इस रूम में बहुत किया है। शिमला की जो कुछ दुकानें हैं बिल्कुल खाली है। हाँ, एक ही दो सारी। मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ना जो डॉग्स है ना वो लगे, सबके बाल इतने मजेदार है, मेरे मैं कुर्सी जैसे, बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। डॉग से काम कर रहे हैं, जितने बंदर आ रहे हैं उनको बाद में। हाँ, सारे बंदरों को ना, सारे बंदरों को बंदर डराते हैं इंसानों को, और भाग के डॉग्स आ रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितने मजेदार है। ये देखिए गाइस यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, हनी ऑरेंज टी, हनी माचा टी, एप्पल सिनेमेट, यहाँ पे शायद नहीं हनी चिली पोटैटो भी है। तो यहाँ पे सारे जो भी हनी वाली चीजें हैं
मुझे क्या लग रहा है ये अंदाजा भीड़ भाड़ है। ये भीड़ वाली जगह नहीं है, लेकिन आप एक दिन जाएंगे जरूर। यहाँ नहीं हट पे ना, यहाँ का जो लोकल है ना उससे बनी हुई इसके चीजें। साइड मुझे लग रहा है वो सैंडविच वाले अंकल कहीं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, यहाँ गलत तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हमें मिल ही नहीं रहे कहीं भी। चीज देखा हम 5 दिन समय से पूजा 5 मिनट अलग लोकेशन में है। यहाँ पे तो बहुत सारे सैंडविच वाले हैं, लेकिन फेमस हो गई है तो हमको, और अभी देखते हैं मिलेंगे तो आपको भी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि वहाँ सैंडविच वाले भैया। हम लिफ्ट के पास आ चुके हैं वापस से, लेकिन आज आना इजी था हमारे लिए, क्योंकि कल हम आए थे तो हमें बहुत ज्यादा थकान हो गई, तो लिफ्ट तक पहुंचने में हमें इतना टाइम लगता था। अब रोज हम घूमते रहेंगे तो लिफ्ट तक आना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। बहुत आसान हो गया। लड़ाई करते हैं, जैसे मेरा माइक गिरा, गाइस हमारी बहुत ज्यादा जोर से लड़ाई हो गई। ये क्या देख रहा हूँ और ये है आप सबकी मनमोहन तिवारी भाभी जी घर पे हैं, इनको वोट जरूर दीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है guys, क्या पता अगले यूपीएससी के क्वेश्चन में आ जाए। हाँ ये है भाभी जी घर पे हैं कि मनमोहन तिवारी। अरे इनका नाम क्या था? इनका नाम अरे यहाँ के रोहिताशु नाम है इनका गाइस, मनमोहन तिवारी नहीं है, समझे? भाभी जी घर पे हैं नहीं। तो चलो आगे फिर सैंडविच खा के आते हैं। जो देसी अर्बन चाय और कृष्णा बेकरी से हमने दोनों से मोमोज खाए थे, तो देसी अर्बन चाय वाले जो बेटर थे, इसके अच्छे नहीं थे ज्यादा, और उसकी चटनी भी बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी एकदम। तो आप देसी अर्बन चाय वाले के ट्राई करें। कृष्णा बेकरी से आप बस पेस्ट्री खाएं, इसकी पेस्ट्री बहुत अच्छी है। तो हमें कितना अच्छा कॉफी है, काश हम भी अपने मैक और सिटी को ले आ पाते। अगर हम गाड़ी से आते तो मैक और सिटी को पक्का लेके आते, लेकिन बहुत सारे लोग इसी चीज की मिसइंफॉर्मेशन यूज करके और उसको डाल देते क्लिकबेट के लिए कि शिमला में लैंडस्लाइड हुई है, ये हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से निश्चिंत होके आए। ये सिर्फ यहाँ पे बहुत सारी जगह काम चल रहा है, तो वही सब दिखा देते हैं। दोस्तों हम दूसरे दिन भी लिफ्ट वाले एरिया में आए, लिफ्ट के पास ही आ चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लिफ्ट से जाए कहाँ। मॉल बीएसएनएल ऑफिस से लेकर लिफ्ट वाला तक आ गया, लेकिन वो सैंडविच वाला कहीं नहीं है। वहाँ से पूछ के आई हूँ, और अंकल ने बोला है कि हम लोग म्युनिसिपल वाले जो लोग हैं उन्होंने सैंडविच वाले भैया को हटा दिया है। अभी ये नहीं पता उनको भी कि टेम्परेरी हटा है या परमानेंट हटा है या फिर कब तक हटा है, तो अभी वो कहीं नहीं मिलेंगे हमें। यहाँ ट्राई करना चाहेंगे मालिनी साउथ क्या क्या है यहाँ का समोसे का सही देखो कितना बड़ा है, 55 गाइस 55 का समोसा, लेकिन साइज काफी बड़ा है और टेस्ट में देखते हैं अभी कैसा है। एक दूसरी ये किस चीज की है सस्ता? कचौड़ी। समोसा काफी बड़े साइज का है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में कैसा है। हाँ वे ये कुछ कालरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत भीड़ है, तो चलो आओ देखते हैं क्या है अंदर। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है इधर। ओह सेल सेल सेल, किस चीज पे सेल लगी हुई है इसको दिखाओ। यहाँ पे सब चीजों पे सेल लगी हुई है भाई। ये गाइस देखिए एक गन है, लेकिन ये है क्या? ये कुछ तो है। इससे तुम किसे शूट करना चाहोगे? तुम्हें समोसा बहुत ज्यादा गंदा था, खाने के बाद सीरियसली बहुत ज्यादा बस वो सूखे क्रंची वाला पार्ट थोड़ा सही था, बाकी बहुत गंदा था। और अभी खाने के बाद ना बहुत ऐसे मुझे घबराहट टाइप हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं सोच रही चाय पी लेती हूँ उसको बैलेंस करने के लिए। और देसी अर्बन चाय पे हम आगे, अगर आपको कुछ भी खाना है कुछ भी पीना है, मुझे ऐसा लग रहा है देसी अर्बन चाय पे जो भी ये तो बेकरी के लिए, और कृष्णा बेकरी पे आप पेस्ट्री ट्राई करें, बेकरी का जैसे बिस्किट वैसे कुछ भी, और चाय वाले पे ये हाँ खाने को अगर कुछ भी खाना है तो आप यहाँ से खाइए। ये वाला काफी अच्छा है, काफी फ्लेवर है। अदरक वाली लेंगे ना, अदरक। यहाँ पे चाय 35 रुपए की है भाई, स्मॉल और रेगुलर 60 की है, थोड़ी महंगी है।
लेकिन अभी चाय पी के आज देखते हैं कि कैसी है। बजट के हिसाब से 35 रुपए की चाय पी नहीं सकते, लेकिन एक चाय ले लेते हैं, तो 35 रुपए में एक चाय लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे लगेगी। क्योंकि चाय पीने का मेरा बहुत मन है और आप लोगों को रिव्यू देने का भी बहुत मन है मेरा यहाँ की चाय का। तो अभी चाय देखते हैं कैसे। स्मॉल ही लेना। इधर आओ, दुकान वाले के सामने नहीं। फॉर्मली जैसा हम घर पे बनाते हैं ऐसा नहीं है। कल जो हमें मान लो 15 रुपए की चाय पी रहा था वो इससे बढ़िया थी, बेटर था। ये भी ठीक है, पर ये ऐसी नहीं है। चाय ठीक है बट 35 रुपए के हिसाब से नहीं। इस हिसाब से तो मैंने हिमांशु को सुबह से 2 कप चाय पिला दी है। तो मेरा तो बड़ा वाला कप था 70 रुपए हो गया थे दिन मुझे। यहाँ पे चाय बेच के भी हम शिमला घूम सकते हैं, घुमा जा सकते हैं। पहले मैं इसे 70 रुपए दे दूंगा, इस फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। ये मशरूम की वैरायटी है। आधा किलो दे दीजिए। 0 रुपए का पीस है, 100 रुपए। ये है 100 रुपीज पर पीस। चलो यहाँ पे आए तो एक फायदा हुआ, सैंडविच वाले भैया तो मिले नहीं, फ्रूट्स मिल गए, सब्जियां मिल गई। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा रील्स पे जाके बैठेंगे तो वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें कुछ काम तो है नहीं, दूर जा भी नहीं सकते। कल जागू टेम्पल जाने का सोच रहे हैं, तो अभी बैठते हैं। और इतनी अच्छी प्यारी धूप आ रखी है अभी। मंजू का थोड़ा हेडेक कर रहा था, मुझे तो परेशान है कहा है। हाँ तो अभी चलते हैं हिमांशु, चलो वहाँ चल के बैठते हैं थोड़ा। पीछे का सब खाली है, मेरे अंदर ही मत। अरे नहीं, अरे आराम से बैठेंगे ना, चलो ना, मस्त मजा आएंगे। चलो चलो चलो, 2 घंटे तक हिलूंगा। हाँ ठीक है ये याद रखो। प्रॉमिस। हाँ अभी तो मैंने बोल दिया है 2 घंटे के लिए, लेकिन 2 घंटे करेंगे क्या भाई बैठ के, और भी तो घूमना है। तो अभी अगर मैं हाँ नहीं बोल रही हिमांशु लेके नहीं जाता। चलो देखते हैं, इसके बाद 2 घंटे की 2 घंटे बाद देखें। ज्यादा ही हो गया हमें बैठने। मेरा 2 घंटा का रेस्ट सक्सेसफुल हुआ। 2 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा। नीचे से हम मैं तो